एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सरकारी नौकरी को लेकर आंकड़ों पर आते हैं, जो अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों से ये बिल्कुल साफ नहीं होता कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है कि इन वर्ग से जिन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला वो पहले से ही समृद्ध हों, इसलिए वो सवाल पे वापस जाते हैं, क्या जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनको आरक्षण मिल भी रहा है? तो ऐसे में आप खुद बताइए, क्या ये जरूरी नहीं कि इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम की एक बार स्क्रूटनी की जाए? देखिए, हम आरक्षण के विरोध में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, मैंने आपको शुरू में भी कहा, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है, जिस पर राजनीति होती है, सब कुछ निर्भर होता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? जरूरत को, जरूरतमंद को मिल भी रही है, पहुंच रहा है इसकी जरूरतें, इसकी जो आरक्षण जिस प्रावधान की वजह से दिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से। और ये बात केवल हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बात हम ही कर रहे हैं, बल्कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम कोर्ट भी यही कह चुका है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि अगर बैकवर्ड क्लास का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा तो क्यों ना इस पूरी नीति का एक बार विश्लेषण कर इसे सही तरीके से लागू किया जाए। और संविधान में आरक्षण का प्रावधान की वकालत करने वाले बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का भी तो यही कहना था। रिकॉर्ड में ये बात दर्ज है कि उन्होंने आरक्षण को हमेशा एक अस्थायी सिस्टम बताया, कहा था रिव्यू कीजिएगा 10 साल बाद जरूरतों के हिसाब से। लेकिन मजाल है किसी भी राजनीतिक दल की कि वो इस टूल को, इसमें पूरे प्रावधान में कोई सुधार की बात करें। दरअसल सारी बात वोट बैंक की है ना। हम मानते हैं कि इतिहास में कुछ कमियां थीं, लेकिन उसी कमी को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने की कोशिश के बजाय 90 के दौर में कुछ नेताओं ने उसे ढकने के लिए रिजर्वेशन का रेड कार्पेट बिछा दिया, जो देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताया है कि उसका फायदा उस हद तक मिल रहा है या नहीं। जो आंकड़ों से नजर आ रहा है कि नहीं मिल रहा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा।